हाँ ठीक है મને भी जरूरत को था कि अब माँ कोड से मर गया था कोड से मर गया कोई मतलब वाली बात को ना अगर मेरी बात सुना एक गाय सुखाए भी है ना मैं दुनिया का ना थाना से अगला जाऊँ थी याद रखा सारी जिंदगी क्या तो गाय ध्यान करा लाखों करा सास पहली मैं कर दूली। तो राम राम दोस्तों, मैं फिर से एक और वीडियो लेके आया हूँ और मेरे कुछ सवाल है जो समाज के ठेकेदार समाज सुधारक बन रहे हैं उनके लिए कि भाई जो उस पे नाम है उसका जो सुनीता मीना और सुनील बैरवा को चल रहा है तो उसमें क्या है कि कुछ मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स देखे हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे फेसबुक पे कि वापस ले आओ मारो उसको ऐसे रखो। ठीक है, तुम समाज वाले ले आओगे उसको पकड़ के ले आओगे कैसे भी करके, तो क्या तुम उस कोई ऐसा है समाज में ऐसा कोई धुरंधर जो उस लड़की से शादी कर सकता है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो उसको अपना सकता है? और क्या गारंटी है कि जब उसको ले आने मतलब लाने के बाद में उसके समाज की वही सेम जो पहले इज्जत थी वो वापस आ जाएगी? तुम लोग उनको गलत तरीके से गलत भावनाओं से नहीं देखोगे, उनको वही सम्मान दोगे उसके परिवार को? क्या गारंटी है इसकी तुम लोगों की? और जो समाज की छवि सुधार रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं ये तुम्हें पता है। तुम व्यूज़ के चक्कर में जो हमारे मीणा समाज में सिंगर है, गायक है, कुछ बहनें, कुछ भाभी, कुछ भाई लोग गाते हैं, क्या तुम्हारे गाने से समाज सुधर जाएगा? समाज की छवि सुधर रही है या बिगड़ रही है ऐसे गाने गाने से? मैंने देखे सुने तुम्हारे गाने, कितनी छवि सुधर रही है तुम्हारे समाज की तुम्हारे गानों से। और कुछ लोग जो बैरवा समाज के भी है, अदर समाज के भी है, वो कुछ ज़्यादा ही मतलब इस बात को उछाल रहे हैं और गलत भी मतलब दिखा रहे हैं। अपवाद यही है कि तुम अपने समाज में एक अपवाद हो, तुम्हें समाज सुधारना चाहिए ना कि समाज को बिगाड़ना या समाज को गलत दिशा में या फिर दो समाजों में आपसी मतभेद हो, टकराव हो। अच्छा भाईचारा चल रहा था, अच्छा सब कुछ चल रहा है, अगर तुम्हारे जैसे कुछ लोगों की वजह से समाज में दिक्कत आती है तो उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। तुम्हारे चाहे वो मीणा समाज हो, माली हो, गुजर हो, बैरवा हो, कोई सा भी समाज हो, जितना ज़्यादा तुम लोग इस बात को उठाओगे उतना ज़्यादा अपने ही समाज की बदनामी आज मीणा की लड़की ने किया, कल वो तुम्हारे समाज ही करेगी, दूसरे समाज ही करेगी। अगर आज तुम मीणा की इज्जत उछाल रहे हो, वीडियोस बना रहे हो गीतों पे, सबसे ज़्यादा वैसे मीणा ही बना रहे हैं, बाकी जैसे अदर समाज के कुछ अपवाद बना रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। कि कल को अगर तुम्हारे घर से निकल जाए कोई तो फिर लोग मजाक बनाएंगे, तुम पे क्या गुजरेगी? क्योंकि जिस पे बीतती है वही उसी को पता है, उसके फैमिली को पता है। और दूसरी बात कि तुम समाज के ठेकेदार बन रहे ना, बहुत से लोग ऐसे जो सारे दिन चौराहे पे ताश खेलते रहते हैं और शाम को लगा पै कर मस्त अपने घर में कभी लड़ाई झगड़े बर्तन भांडे फेंक रहे हैं, ऐसे लोग हैं समाज सुधारक। कितने समाज सुधारक ऐसे हैं जिन्होंने किसी बहन की इज्जत बचाई हो? कितने समाज सुधारक ऐसे हैं जिसने किसी बहन को सम्मानित किया हो? कौन सा समाज है जो किस लड़की को लड़के लड़कियों को बराबर सम्मान देता है, बराबर मानता है? लड़की अगर पढ़ने की बोलेगी तो लड़की की शादी कर दोगे। मैं पहली बात तो मैं उन बहनों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ ही टाइम होता है, 12th करते हो उसके बाद ग्रेजुएशन करवा देते हैं, तुम्हें वो ग्रेजुएशन के बाद में वो 1-2 साल और दिया जाता है, तो तुम ऐसी बातों में, ऐसे लोगों के चक्कर में, ऐसे लड़कों के चक्कर में मत आओ। तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तुम्हारे पास जो 2 साल है ग्रेजुएशन के बाद में, और ग्रेजुएशन वो 3 साल की ग्रेजुएशन जो करते हो ना, उसमें तुम्हें अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, अपनी वो जॉब लगना है, पढ़ना है, एजुकेशन लेनी है, एजुकेटेड बनना है, ना कि ऐसे लोगों के चक्कर में आना है जो चाहे मेरे समाज की हो चाहे किसी अदर समाज की हो। मैं सारी बहनों से कह रहा हूँ इस बात, किसी लड़के के चक्कर में नहीं आना। आजकल कोई किसी का नहीं होता, माँ बाप के अलावा कोई, माँ बाप से ज़्यादा कोई प्यार भी नहीं करता, तो किसी भी लड़के के चक्कर में नहीं आना, किसी के भी बहकावे में नहीं आना। कोई प्यार से बात करे उसके बाद हमें नहीं आना कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं धोखा नहीं देता। आजकल इमोशनली ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। आप एक बार मिल लिए उसके बाद में आपके पास उसके पास फ़ोटोज़ वीडियोज़ आ गई, आपको बार बार ब्लैकमेल किया जाएगा, आप फिर उस चीज़ में उलझते जाओगे। अगर आपने एक बार गलती कर दी है तो उस गलती को सुधार सकते हो अपने घर वालों को बताकर कि भाई मैंने ये गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो, बट ऐसे वो लड़का परेशान कर रहा है।
अच्छा इंसान है, कोई सपोर्टिव है, वो एक अलग चीज़ है। प्यार किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इसका कोई पता नहीं होता। शादीशुदा से हो सकता है, कवारे से हो सकता है, कह नहीं सकते इस चीज़ का। बट इंसान सही हो, सपोर्टिव हो, तो वो चीज़ चलती है। लेकिन मैं यही कहूँगा भी बहनों, जितना हो सके ये चीज़ों को साइड में रखो। प्यार प्रेम, लाइफ में अगर तुम सक्सेस हो जाओगे तो तुम्हें प्यार भी मिलेगा, तुम्हें हर चीज़ मिलेगी जो तुम चाहोगे वो। तो तुम्हें पहले सक्सेस होना है, ना कि ऐसे लोगों के बहकावे में आना है जो प्यार का झांसा दे करके शादी कर लेते हैं। उनका काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जो शादी के चक्कर में ही लड़की अच्छी पढ़ी लिखी होती है उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और कितने ही लोग ऐसे हैं अपने ही समाज या अदर समाज में, कितने लोग ऐसे हैं जो सही है अपने समाज की लड़कियों से बात करते हैं, प्यार करते हैं और उससे शादी करते हैं। कितने लोग ऐसे जो खुद की समाज की लड़कियों से शादी करते हैं। माना प्यार हो जाता है, किसी भी समाज की से हो सकता है, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन जो ये समाज के ठेकेदार बने हुए हैं ना, इनकी कुंडली भी अगर निकालोगे ना तो ये कोई दूध के धुले नहीं है। कुछ व्यूज़ के चक्कर में ये बस उछाल रहे हैं। समाज गया अब तेल लेने, समाज कहीं नहीं है, बस इनको व्यूज़ चाहिए। और कैसे कितने समाज सुधारक ऐसे हैं जिन्होंने कोई स्कूल बनवा दी, ये लड़कियों के लिए हॉस्टल बनवा दिए, या फिर लड़कियों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जिन्होंने परसेंटेज बनाई, नौकरी लगी, उनके मान सम्मान के लिए कोई अच्छा खासा प्रोग्राम रख दिया। या हर साल प्रोग्राम रखते हैं कि सभी बहनों को सम्मानित किया जाएगा, चाहे वो 10वीं में परसेंटेज बना रही हो, 12वीं में बना रही हो, चाहे वो जॉब लग रही हो। कितने समाज है सुधारक ऐसे हैं, हर समाज की बात कर रहा हूँ, मेरे समाज की भी बात कर रहा हूँ। कितने तुम आ जाते हो, मुंह उठा करके कुछ भी बोल देते हो, गुटखा खा रहे हो, दारू पी रहे हो, कुछ भी बोल दिया तुमने नशे में आके, तुम्हारे बोलने से सामने वाले की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तुम्हें पता नहीं चलता। तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या बोल रहे हो। और कितने लोग ऐसे हैं जो मीना समाज में IAS आ रहे हैं ऐसे, जिन्होंने अदर इंटरकास्ट शादी करी है, किसी ने कुछ कहा उनके बारे में। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अलग समाज से हट के शादी करी है, बल्कि उनकी गरीब फैमिली से उठ के उनके माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया और उसके बाद में भी उन्होंने अलग समाज की लड़कियों से शादी की। तब तो कोई नहीं कहता। आज उसने की, उसके बल्कि उसके घर वालों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उस वकील का जो उनका गौरी शंकर नाम है, उनका स्टेटमेंट देखा तुमने, उन्होंने कुछ बोला, उसके घर वालों ने कुछ नहीं बोला, अभी तक कोई ऐसा वो नहीं आया। बट तुम उनके माँ बाप बने जा रहे हो, लड़की को ले आओगे, ये कर दोगे। तुम में से कौन सा लड़का ऐसा है जो उस लड़की को अपना लेगा, अपने घर की बहू बना लेगा, अपने उससे शादी कर लेगा? है तो ऐसा बताओ, पूछो अपने माँ बाप से। बात करते हो यार, समाज सुधारक बनते हो, चौराहे पे ताश खेलते हो, दारू पी के टुल रहते हो, मजे रहते हो, लगाया एक बीड़ी, एक गुटखा, पान मसाला, बस ज़िंदगी। कभी तुमने कहा है कि समाज में दारू बंद होनी चाहिए, नशा बंद होना चाहिए, गुटखा पानी तम्बाकू कोई नहीं खाएगा पिएगा? अपने बच्चों पे ध्यान दिया तुमने? कितने ही तुम्हारे बच्चों पे ऐसे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों पे कितने बेटे या बेटी पे एंड्रॉइड फ़ोन रहता है? आजकल सबके पास होता है। तुमने देखा कभी खोल के वो इंस्टा चला रही है, फेसबुक चला रही है, स्नैपचैट चला रही है, किससे बात कर रही है? कभी नहीं देखा होगा तुमने। और कितने, मैं बता दूँ, अपने ही समाज में जो लड़के अलग समाज की लड़कियों से प्यार करते हैं, शादी नहीं कर पाते हैं। उसकी फैमिली नहीं मानेगी तो लड़की समझदार हो या फिर अलग, लेकिन प्यार तो करते हैं ना उस जगह। कितने ही, मैं ये चीज़ बता दूं कि जो लड़के अपने ही रिलेटिव में, रिलेशन में, घर में, गांव में बात करते हैं लड़कियों से, सेटिंग बाजी करते हैं, और ये और सोचते हैं कि किसी को पता ना चले। और हमारे ही जो मतलब जो उनके जो लड़की के या लड़के के रिलेटिव होते हैं, उनको पता होता है कि फलाने की लड़की से या फलाने के लड़के से बात कर रहा है, तब भी वो अपने उनके घर वालों को नहीं कहते, क्योंकि लोगों की सोच ऐसी हो गई कि यार बदनामी होने दें, ज़्यादा उछल रहे हैं ये लोग, लड़की भाग जाएगी या फिर कुछ बदनामी होगी तब जाके मज़ा आएगा। तुम्हारे भाई या तुम्हारे किसी की भी बेटी अगर बात करते होगी ना, तो तुम्हारे ही घर वाले कहेंगे कि अरे भागने दे, भाग रही है तो हमें क्या है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो तब कहाँ जाता है इन लोगों का? भाई सच बात यही है कि कोई समाज सुधारक नहीं है। और कितने समाज सुधारक हैं जिन्होंने बच्चों को, तुम्हारे समाज के बच्चों के लिए रोज़गार खोल दिए, एजुकेशन के लिए कुछ अवसर खोल दिए, या स्कूलें खोल दी, हॉस्टल खोल दिए। कभी किसी ने मदद की किसी की? तुम आज दूसरे की बेटी के ऊपर तो
कीचड़ उछाल रहे हो। उसने कर लिए, प्यार किया है, उसने कोई गलत नहीं किया। उसने जिससे प्यार किया था उससे शादी की। इस चीज़ में कोई गलत नहीं है। अदर समाज आज से 10 साल बाद ये समाज वमाज कुछ नहीं रहेगा। हमारे बच्चे, आपके बच्चे जो होंगे वो पता नहीं कौन सी कास्ट से कहीं से भी शादी करेंगे और तुम रोक नहीं पाओगे, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। तुम्हारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तुम जब से आज दूसरे के बेटे हो गए। और भगवान, मैं तो कहता हूँ कि भगवान सबको एक बेटा और एक बेटी दे, ताकि इनको इनकी औकात पता चले। जब बेटी रहेगी तो लोगों के माइंड में एक चीज़ रहेगी कि बेटी के लिए मान सम्मान रेस्पेक्ट रहेगी। एक बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। उस चीज़ के मैं देखता हूँ कि क्योंकि हमारे घर में भी माँ बहनें हैं और हम भी देखते हैं हमारे पापा इतना प्यार करते हैं हमारी बहनों से, हमसे इतने खूब प्यार करते हैं, संस्कार दिया है अच्छे खासे, कभी किसी को गलत नहीं बोला। कभी मैं यही बता दूँ, अपने ही समाज के लोग, ऐसा नहीं है कि एक ही समाज, सर्व समाज की बात कर रहा हूँ, कभी तुम्हारे आगे से कोई लड़की जा रही है, तुम बिना देखे उसको रह सकते हो? तुम उसे कम से कम 10 या 15 बार देखोगे, नीचे से ऊपर तक देखोगे उसको इतना एम्बेरस फील करवा दोगे, अनकंफर्टेबल फील करेगी अगर तुम्हारे पास में आके कभी नहीं बैठ सकती। निहारोगे कि ऐसे बिल्कुल यार एकदम स्कैन करते हैं ना ऐसे। तुमसे क्या एक्सपेक्ट की जाए कि तुम समाज सुधारक हो? तुम गाली दे रहे हो बहन बेटियों को, कभी किसी को रंडी बोल रहे हो। अरे वो रंडी कैसे हुई ये बताओ? उसने जिस लड़के से प्यार किया उसी से शादी कर ली, रंडी हुई कैसे हुई? कुछ भाभी गाली दे रही है, रंडी बोल रही है उसको। रंडी पता है किस शब्द कैसे होता है? रंडी वो होती है जो या न जाने कितनों के साथ में संबंध बनाती है। क्या वो लड़की रंडी है? तुमने तो बोल दिया, तुम्हारे मुंह से जो आया बोल दिया। कल को तुम्हारे बच्चे अगर ऐसा करेंगे, तुम्हारे बच्चों के लिए ऐसा शब्द यूज करेंगे तो तुम्हें कैसा फील होगा? उसने जिस लड़के से प्यार किया उससे शादी कर ली, वो खुश है उसके साथ में। उसने कहा कि मुझे मेरे से कोई मतलब नहीं है, ना कोई मेरा समाज है, ना कोई किसी से भी कोई मतलब नहीं है, मेरा परिवार मर गया, मैं मर गई उनके लिए। फिर तुम कौन लोग हो? तुम क्या उसके परिवार हो, भाई बंद हो, कौन हो? तुमने अगर उसके वो मर जाती तो कोई भी ऐसा तो है नहीं कि उसके घर वालों को दिलासा देता। तुम ही लोग बोलते अरे इससे बढ़िया कैसे माँ बाप है, शादी ही करवा देते। अदर कास्ट में तो क्या सब लोग कर रहे हैं। तुम लोग ये चीज़ जब वो ख़त्म हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अभी भी उनके ऊपर इतना दबाव बन रहा है कि वो सुसाइड करने के लिए तक को सोच रहे हैं कि यार सुसाइड कर ले, इससे अच्छा तो इतना लोग इतना परेशान कर रहे हैं। और मैं आज बोल रहा हूँ कि तुम ही वो लोग होंगे आने वाले टाइम में, यही लड़के और लड़की, इतने तुमने उनके भाव बढ़ा दिए, यही लड़के लड़की यूट्यूब पे अपना खुद का पर्सनल अकाउंट बनाएंगे, चैनल खोलेंगे और वीडियोज़ बनाएंगे और तुम उनको लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और वो तुम्हारे थ्रू पैसे कमाएंगे। तब कहाँ जाएगा तुम्हारा समाज? कहाँ जाओगे तुम समाज सुधारको? आने वाले टाइम में तुम्हारे बच्चे भी अगर ऐसी हरकत करेंगे, और हरकत क्या है तो प्यार है, हो जाता है, तुम क्या उनको मार दोगे, ख़त्म कर दोगे? तुम ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 10 साल उनसे बात नहीं करोगे, वो अलग रहेंगे कहीं भी रहें। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें उनको अपनाना पड़ेगा और उनसे खुशी खुशी आएंगे। मैंने कितने ही ऐसे रिश्ते देखे हैं मैंने, जहाँ लड़कियाँ लव मैरिज कर लेती है, लास्ट में जाके माँ बाप को 5 साल 10 साल में अपनाना पड़ता है। बट अभी जो चल रहा है ना, उसको आप लोगों को खुद को, जो मेरे समाज के हैं और जो अदर समाज के भाई जो वीडियोज़ बना रहे हैं, गलत गलत वीडियो बना रहे हैं, ये जो हमारे समाज के कुछ गायक, बहुत बड़े गायक महान, जिनको अभी सम्मानित किया जाएगा, पद्म भूषण या भारत रत्न वगैरह तो दिला ही देंगे इनको, कुछ व्यूज़ के चक्कर में निकाल दिए गीत। समाज के सुधारक, कभी इन्होंने एजुकेशन पे गीत नहीं बनाए, कभी शिक्षा पे और ये क्या बोलते हैं, कोई नशा पे या फिर दहेज पे, कभी किसी चीज़ पे गीत ही नहीं बनाए। लेकिन आगे एक लड़की ने लव मैरिज क्या कर ली, उसने गीत बना दिया। फ़ोटो उनके लग रहे हैं तुम्हारे थंबनेल पे। कैसे समाज सुधारक हो यार? कल को तुम्हारी बहन बेटी ऐसा करेगी तो तुम लोग फिर कैसा करोगे ये बताओ? और प्यार है ये तो हो जाता है किसी से, हमको हो जाएगा, हम ऐसा कर दें, हम क्या कह सकते हैं? मैं मेरी गारंटी नहीं दे सकता। अगर मुझे हो जाए, मेरे मन में ये होगी कि यार हाँ करना है, किसी इंसान फैमिली से पहले परमिशन लेंगे। प्यार का कुछ नहीं हो सकता, प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है। प्यार शादीशुदा से हो सकता है, प्यार कवारे से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। आजकल बुढ़ापे में प्यार कर रहे हैं, देखते हैं कि 2-2 3-3 बच्चों की माएँ जाके अदर इंसान के साथ में शादी कर लेती है, उससे पहले उसको छोड़ देती है, 2-2 3-3 बच्चों को छोड़ देती है।
इस लेवल तक पहुंच चुका है हमारा समाज। एक समाज की नहीं, सारा समाज। अब तुम बताओ कि कैसे मतलब एक्सपेक्ट किया जाए कि तुम लोग समाज सुधारक हो। तुम गाली दे रहे हो, आप शनाप जो मन में आया है। मतलब भाभिया, आप तो यार वो लड़की है, आपको तो उसका एक महिला समझकर, उसका एक लेडी समझकर उसका सम्मान करना चाहिए। बल्कि आपको तो उसका कि हाँ ठीक है, उसने कर ली, उसने माँ बाप को दुख दिया, वो किया, वो बाद में उसके बच्चे भुगतेंगे, वो खुद भुगतेगी। आपको उसमें कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके बच्चे करते तो आप उसमें इंटरफेयर करते हैं, आगे जाके उसके बच्चे भुगतेंगे, वो खुद भुगतेंगे। आपको उससे क्या? तुम समाज सुधारक बन रहे हो, तुम अच्छा काम में, समाज के लिए अच्छा काम करो। दहेज को बंद करवाओ, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, चरस, गांजा, क्या चल रहा है, स्मैक वगैरह इतने लोग पी रहे हैं। कभी बात की तुम लोगों ने इसके ऊपर? बल्कि जो वीडियोस बना रहे हैं वो खुद गुटखा खा रहे हैं, वो खुद स्मैक पी रहे हैं, खुद दारू पीते हैं। बताओ। और समाज सुधार चल रहा है। हाय, सोच के देख के हंसी आती है यार। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि अपने बच्चों पे ध्यान दो। अपने बच्चों का भविष्य तुम तय करोगे, तुम्हारे विचार, तुम्हारे संस्कार, ना कि कोई पॉलिटिशियन आएगा, ना कि ये सिंगर जो गाते हैं या ये कोई इन्फ्लुएंसर तुम्हारे बच्चों का भविष्य तय नहीं करेगा। तुम जितना दिखाओगे, मैंने इतनी बहनों की वीडियोस देखी है जिसमें से वो गालियाँ दे रही हैं। जिस ऐसे किसी ने एक वीडियो बना दी जिस पे कोई सॉन्ग वायरल हुआ, उस पर गाली वाला सॉन्ग है, उस पर वीडियो बना रहे हो आप। शर्म नहीं आती क्या आप लोगों को? ये बताओ पहले। पढ़े लिखे होकर भी इतना कॉमन सेंस नहीं है। वो एक लड़की है, आप एक लड़की हो, आप तो कम से कम उसका वो समझो। भाई समाज सुधार को मतलब हद हो चुकी है इस चीज़ की। मैंने लाइफ में कभी वीडियोज़ नहीं बनाई इस चक्कर कि चलो ठीक है। लेकिन जब से ये चीज़ देखा ना, माइंड में यही घूमता रहता है कि यार क्या हो रहा है हमारे समाज में। मैं भी उसी समाज से आता हूँ। समाज जा कहाँ रहा है? जहाँ बच्चों को पढ़नी चाहिए, जिस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए, वहाँ पे तुम इश्क लड़ा रहे हो, सेटिंगबाजी कर रहे हो। करो भाई, एक इंसान से बात करो, ऐसा इंसान हो जो सपोर्टिव हो, आपसे प्यार करे, आपकी रेस्पेक्ट करे, मान सम्मान करे, लेकिन आपकी पढ़ाई को डिस्टर्बेंस ना करे। अब वो भी पढ़ता हो, ऐसे इंसान कोई हो तो अच्छी बात है, करो। किसी ने मना किया, प्यार तो हो जाता है, सब लोग करते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें मत करो जिससे माँ बाप का नाम खराब हो, बदनामी हो। माना उस लड़की ने गलत किया, लेकिन हम कौन होते हैं उसके बीच में बोलने वाले? हमने उसके लिए कुछ किया लाइफ में? हमने अपनों के लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए तो क्या करेंगे? कभी तुम्हारे भाइयों के लिए, भाई बंद, उनको हेल्प की? तुम जॉब करते हो तो कभी उनको पैसा डाला कि लो भाई इस बार 10,000 रुपये डाल रहा हूँ खर्चे की? बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो 50 रुपये भी दोगे ना तो 50 रुपये ले लोगे, चाहे कितने बड़े नौकर हो। अपने समाज में तो टांग खिंचाई चलती रहती है। अब बताओ, ऐसे समाज सुधारकों से क्या? डीजे बंद करवाए, आज भी डीजे चल रहे हैं। भाई मेरा कहना यही है, मैं इतना बड़ा ये वीडियो इतना लंबा नहीं खींचूंगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों पे ध्यान दो। दूसरे के घर में क्या हो रहा है तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा उसके घर का खुद जाने, वो खुद भुगतेगा। अपने बच्चों पे ध्यान दोगे तो अपने बच्चों की ज़िंदगी आप सुधारोगे। उनका फ्यूचर आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कैसे संस्कार देते हो? आप उनको गाली सिखाओगे तो वो गाली देंगे। आप उन्हें बड़ों का मान सम्मान करना, लेडीज़ का मान सम्मान करना सिखाओगे तो वो मान सम्मान करेंगे। आजकल लोगों की सोच इतनी नेगेटिव हो गई है, बहुत ज़्यादा। लड़की जा रही है, उसको देख रहे हो। आपके पास में अगर कोई लड़की बैठ जाए ना, मैं बता रहा हूँ मेरे समाज के लड़कों पे, तो वो कंफर्टेबल फील ही नहीं करती हैं। कुछ होते हैं बहुत से जो अच्छे घर के होते हैं, संस्कारी होते हैं, जो मान सम्मान करते हैं, लेकिन बहुत से जो उनके पास में बैठ जाए ना तो बस गाली गलौज। ये नहीं देखते कि यार बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहाँ माँ बहन की गाली देते हैं। बताओ कहाँ जाता है? तुम्हारे समाज का नाम हो रहा है, फिर तुम कहते हो कहाँ से हो? मीणा हूँ, करौली से हूँ, भरतपुर से हूँ, या माधोपुर से हूँ, कहाँ से हूँ? तो भाई यही कहूँगा मैं, अपने बच्चों पे ध्यान दो, उनको एजुकेटेड बनाओ। और मेरी बहनों से यही है कि ये फालतू चीज़ों में मत पड़ो। प्यार प्रेम कुछ नहीं है, अपने ऊपर काम करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। कुछ साल दिए जाते हैं तो उनको इस्तेमाल करो, सक्सेस बनो। फिर उसके बाद में आप चाहे प्यार करो, चाहे कुछ आप लव करो, अरेंज करो, जो करना है करो। माँ बाप का नाम रोशन होगा, उसमें आप अपनी पसंद की सब कुछ कर पाओगे। और ऐसे लोगों से दूर रहो, ये घटिया लोगों से जो आपकी लाइफ ख़राब कर दें, प्यार का झांसा देकर आपकी पढ़ाई, आपके सब कुछ ख़राब कर दें। आपके कितने लोग हैं, लड़के हैं जो लड़की भरोसा करके फ़ोटोज़ ले लेते हैं,
प्यार करते तो मिलते भी हैं, फ़ोटोज़ ले लेते हैं, फिर उनको बार बार ब्लैकमेल करते हैं, बदनाम करते हैं, और लास्ट में जाकर अगर लड़की कहीं शादी करके चली जाती है, फिर लड़की किसी और से वहाँ से परेशान होकर किसी और से बात करने लग जाती है, तो उसकी फ़ोटोज़ वायरल कर देते, वीडियो वायरल कर देते, लड़की को मरना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोग यही अपने समाज के, कहाँ जाते हो तब लोग, कितने सारे मामले हैं यार। तो भाई इस चीज़ को यहीं रोको और इतना बदनाम मत करो समाज को, चाहे कोई सही समाज हो, और जो अदर कास्ट है, अदर समाज के लोग हैं भाई, उनसे मैं यही कहूँगा कि कुछ नहीं रखा, कल को आज हम पे गुजर रही है, कल को तुम पे गुजरेगी, एक दूसरे का साथ दो, सपोर्ट करो। ऐसे चीज़ें मत बनाओ कि लोग आपसे नफ़रत करने लगे, आपके समाज से नफ़रत करने लगे। भाईचारा कहाँ देश में हिंदू मुस्लिम वाली बात चलती है, यहाँ जातियों में वो बातें हो रही है, तो उस चीज़ को ख़त्म करो, जातिवाद बढ़ाना नहीं है हमें। तो भाई अपने बच्चों पे ध्यान दो, ध्यान रखो, उनका फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो कहाँ क्या चल रहा है उनका, और जितना हो सके उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करो ताकि उनका भविष्य सुधरे। और सारे भाई, मेरे भाई बहुत सारे हैं जो गलत राह पे जा रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो, आपका लाइफ सुधर जाएगी। माँ बाप बहुत उम्मीद करते हैं, हमसे भी करते हैं, हम भी पढ़ ही रहे हैं, लेकिन भाई कभी ऐसा गलत चीज़ की नहीं हमने। तो इस चीज़ पे हमें भी गर्व होता है कि यार हम ना नशा करते, ना कोई सुपारी गुटखा बीड़ी तम्बाकू कुछ भी नहीं खाते पीते, तो खुद पे प्राउड है कि यार हम गलत राह नहीं है। तो भाई मेरा यही कहना है आपसे हाथ जोड़ के कि अपने बच्चों पे ध्यान दो और पढ़ाई पे फोकस करो। मेरी बहनों, आप पढ़ो, अच्छे से नाम कमाओ, घर वालों को इतना भरोसा करके आपको बाहर रख रहे हैं, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, आपका जीवन सुधारो, ना कि लड़कों के चक्कर में आकर के आपकी ज़िंदगी ख़राब हो। और लड़कों, मेरे भाइयों, किसी भी लड़की के चक्कर में आपकी लाइफ ख़राब मत करो, पढ़ो, बाहर आते हो 1-2 साल अच्छे से मेहनत करो, 2-3 साल तक तो आप सेट होकर हो जाओगे। भाई मेहनत करोगे ना, अगर लगातार 10 घंटे आप रोज़ पढ़ोगे, तो आप तो 1 साल में या 1.5-2 साल में आप 101% मुझे लिखवा के ले लो, आप जॉब लग जाओगे, कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। हमने भाई लापरवाही की है, हमें पता है इस चीज़ का, बेरोज़गारी का कितनी बेकार होती है बेरोज़गारी, हमें पता है, दुख होता है उस चीज़ का। तो भाई मेरा यही हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि अपने पढ़ाई पे समाज को छोड़ दो। समाज सुधारक है वो, जो अगर किसी ने लव मैरिज किया वो कोर्ट देख लेगा, वो कम उम्र का है, ज़्यादा उम्र का है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। 16 साल की है, 18 साल की, 20 साल की है, उससे आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। ऐसे वीडियोज़ बना रहे हो रंडी वगैरह, ये सब यूज़ मत करो। आपके भी घर में माँ बहनें हैं, अगर हमें फेमस होना होता है ना, हम कब के हो लेते। जो इतने ये इन्फ्लुएंसर घूमते रहते हैं ना, एक टाइम में ये भी हमारे फ़ैन थे भाई, हमारे वीडियोज़ देखते जब बनाते थे हम रील्स। तो ये चीज़ है कि अपना एक वो चीज़ रखो कि पढ़ाई को फोकस रखो। तो भाई, और मेरी किसी बात से आपको अगर ठेस पहुंची हो तो उसके लिए सॉरी, ये कान पकड़ लिए भाई। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और वीडियो को शेयर करो लोगों तक, उनके क्या थॉट्स है, क्या विचार है, आप कमेंट में बताओ आपकी क्या सोच है, क्या राय है। मेरी ये लास्ट वीडियो, इसके बाद मैं इस मैटर पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगली कोई वीडियो आएगी, अगला कोई मुद्दा। अब मैं कंटिन्यू, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंटिन्यू अब समाज के ऊपर कोई भी चीज़ आएगी तो मुझे कहीं भी किसी समाज के या कोई अच्छी चीज़ें जो मुझे बतानी होगी, आप तक शेयर करनी होगी, मैं बिल्कुल वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो मेरे बहन और भाइयों, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, तैयारी करो, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। और